नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। शुरुआत कर रहे हैं हम आधे हिंदुस्तान पर आई आफत की खबर के साथ। मूसलाधार बरसात ने व्यवस्थाओं के दावों को बहा डाला है। देश के कई राज्यों में जबरदस्त बाढ़ के हालात हैं। रिहायशी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। गुजरात के बनासकांठा से सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां हालात भयानक स्तर तक पहुंच चुके हैं। इस बार की बरसात आपातकाल लेकर आई है। ऐसा आपातकाल जिसमें लोगों के घरौंदे बहे जा रहे हैं, गृहस्थी बही जा रही है, गलियां बही जा रही हैं, गांव बहे जा रहे हैं। गुजरात में पानी का आपातकाल। यहाँ के विधायक थे, वो वोट लेने आए थे, लेकिन बाढ़ के बाद यहाँ वो आए भी नहीं। अभी तक यहाँ से सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। अभी पाटन में प्रलय के बाद प्राण बचाने की तस्वीरें हैं ये। आसमान पर मंडराते लोहे के बाज पर आर्मी के जाबाज हैं और नीचे एक ऐसा आदमी जिसका शरीर जगह जगह से टूटा हुआ है। इस जख्मी इंसान में इतनी भी ताप नहीं थी कि वो आर्मी का रस्सा पकड़कर ऊपर आ जाए या इसे खींचा जाए, लिहाजा खटोले का प्रबंध किया गया और फिर ऐसे ये खटोला उड़न खटोले में तब्दील हो गया। जख्मी शख्स को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। 1 महीने से लगातार देख रहे हैं, मगर आलम यह है कि तस्वीर बदल ही नहीं रही। बादल हैं कि बरसना बंद ही नहीं कर रहे हैं और बाढ़ भी न थम रही है न रुक रही है, बर्बादी मचाती हुई लहरा के चल रही है। गुजरात में पानी का आपातकाल। वक्त मैं मौजूद हूं गुजरात के बनासकांठा जिले के रूणी गांव में। रूणी गांव वो गांव है जहां पर भयंकर तबाही, बाढ़ की त्रासदी लोगों ने झेली है। और इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं, ये रूणी गांव का शिव मंदिर है। एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरामैन को मैं बताऊं कि ये जो शिव मंदिर है पूरी तरह से अब खंडहर में तब्दील हो गया है। जो आप ऊपर पूरे इसकी पिलर्स देख रहे हैं, ये सब कुछ पानी में डूब चुका था और अब अंदर कुछ भी नहीं बचा है। बनासकांठा को तो खैर बाढ़ ने बर्बाद कर दिया है, बर्बादी अभी जारी ही है और बदहाली को देखने के लिए नीति नियंताओं का भ्रमण शुरू हो गया है। कल तो सीएम विजय रूपाणी भी आए थे। कुछ नहीं बचा, बधु पानी में हो गया। हमारो माल सामान बधु माल ढोर बर बधु बर्बाद थी जा। हमें मुख्यमंत्री बनासकांठा गए थे तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी हो गई कि वो भी जाए, तो वो भी आए पूरे डेलीगेशन के साथ, मैप तैयार करके कि कितने पानी पर सरकार को कितना घेरना है, कितना डुबोना है और विधानसभा में कितना पानी पानी करना है। आज यहाँ आने का जो मकसद है, जो आशय है, अति बारिश के कारण, अतिवृष्टि के कारण जो ज़्यादा बारिश हुई है, लोग जो पीड़ित है, तकलीफ में हैं, उनको जाकर मिल सके और जायजा ले सके कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। साथ साथ ये भी है सरकार की तरफ से जिस तरह से मदद मिलनी चाहिए, अब तक मदद मिली नहीं। राजनीति अपनी जगह है, मगर कुदरत के इस कहर के आगे किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि बर्बाद हो चुके बनासकांठा और बर्बादी की कगार पर खड़े कई जिलों को अब कैसे बचाएं। काश कि सरकारें इतनी दूरदर्शी हो सकती कि पानी के प्रहार के बाद संवेदनाओं का पाबंद लगाने के बजाय ऐसी आपदाओं से निपटने के इंतजाम कर लिए जाते। सिर्फ इतना सवाल है और गुजरात में पानी का आपातकाल है। अहमदाबाद से गोपी घांघर और बनासकांठा से श्वेता झा के साथ आज तक ब्यूरो। तस्वीर आपको देश के कुछ और हिस्सों को भी दिखाते हैं। बारिश हर साल होती है, हर साल बाढ़ आती है और हर साल लोगों की जिंदगी इससे तबाह भी होती है, लेकिन उसके बावजूद क्यों मुकम्मल इंतजाम नहीं होते इससे निपटने के सवाल इस पर भी। लेकिन तस्वीर देखिए राजस्थान की। जोधपुर के ओसिया में मूसलाधार मुसीबत बरसी और प्रलय का पानी गांवों को डुबाने निकल पड़ा। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले गांवों में, गलियों में, घरों में सामान तैरने लगे। बरसात बंद हुई तो तूफान ने तांडव मचाया। बड़े बड़े दरख्त तिनके की तरह उखड़ते चले गए। 300 से ज्यादा पेड़, बिजली के खंभों ने जमीन पकड़ ली। बरसात ने आशियानों की नींव को कमजोर किया और तूफान ने ढहा दिया।
जल का जलजला जालौर में आया। इन दिनों आसमान से जालौर ऐसा दिखता है, न जंगल न जमीन, जल ही जल, जो जीवन नहीं जिंदगी का जंजाल है। राजस्थान के 5 जिले इस समय पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। इसमें जालौर, सिरोही, पाली, जैसलमेर और बाड़मेर के बड़े इलाके हैं। इन इलाकों में कई गांव ऐसे हैं जो कि टापू में तब्दील हो गए हैं। ना तो यहाँ पर राहत सामग्री पहुंच पा रही है, ना ही जो लोग हैं वो वहां से बाहर आ पा रहे हैं। राहत सामग्री का विमान बाढ़ पीड़ितों के सर पर मंडराता है तो भूख की समस्या समाप्त हो जाने की उम्मीद बनती है और दौड़ पड़ता है आदमी कि आसमान से इस बार पानी नहीं खाना बरसेगा। पाली, जालौर और बाड़मेर के 100 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो टापू में तब्दील हो चुके हैं। गांवों में 7 से 8 फीट पानी भर आया है। एनडीआरएफ, सेना के जवान और एसडीआरएफ की टीम लोगों की हर संभव मदद के लिए जी जान लगाए हुए हैं। जोधपुर से देवांकुर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात, राजस्थान का हाल हमने आपको दिखाया, लेकिन देश के कुछ और हिस्से भी हैं जो पूरी तरह प्रभावित हैं। असम भी इनमें से एक है, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 10 मिनट में 50 खबरें।